गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है पी एक्स बी ए पोलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट satisfies p of 17 equals to 10 and p of 24 equals to 10, and given that p of n equals to n plus 3 has two distinct integer solution n1 and n2, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ n1 n2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि p ऑफ 17 जो है वो मेरा 10 है एंड p ऑफ 24 है वो मेरा 17 है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिलेशन देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है और यहाँ पर भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है। इट मीन्स मैं p ऑफ 17 को ये लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूँ तो ये मेरा 17 हो जाएगा एंड p ऑफ 24 में भी मैं 7 ऐड कर दूँ तो ये मेरा 24 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन बना के कि p ऑफ x प्लस 7 इक्वल्स टू x, इसको मेरा x इक्वल्स टू 17 भी सेटिस्फाई कर रहा है और x इक्वल्स टू 24 भी सेटिस्फाई कर रहा है। आगे हम बोल सकते हैं कि p ऑफ x माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0 जो इक्वेशन है इसके एटलीस्ट दो रूट है हमारे पास, x इक्वल्स टू 17 और x इक्वल्स टू 24। तो हम इस वाले इक्वेशन को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं कि p ऑफ x माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू x माइनस 17 एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा एक फैक्टर x माइनस 24 होगा और रिमेनिंग पार्ट मेरा a ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं p ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस 3 की। कि हमारे पास इसके दो डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन है n1 और n2। तो मैं p ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस 3 को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए p ऑफ x की वैल्यू जो है वो मेरी निकल के आएगी x माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 24 इंटू ए ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, तो ये बनेगा मेरा n माइनस 17 इंटू एन माइनस 24 इंटू ए ऑफ n प्लस n माइनस 7 इक्वल्स टू n प्लस 3। ठीक है, यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा और ये आगे बन जाएगा n माइनस 17 इंटू एन माइनस 24 इक्वल्स टू 10 अपॉन ए एन। ठीक है, अब यहाँ पर बोला था कि इस इक्वेशन को दो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं n1 और n2, तो इस इक्वेशन को भी n1 और n2 सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसके दो रूट्स तो हमारे पास होंगे ही एटलीस्ट, तो क्यों ना मैं इसको एक क्वाड्रेटिक ही लेट कर लूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसको क्वाड्रेटिक लेट किया तो ये जो an होगा ये मेरा एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट मैं c लेट कर लेता हूँ। तो ये आगे बनेगा मेरा n माइनस 17 इंटू एन माइनस 24 इक्वल्स टू 10 अपॉन c। ठीक है, हमने इसको क्वाड्रेटिक लेट कर लिया है इस इक्वेशन को। तो आगे ये बनेगा अपना एन स्क्वायर माइनस 41n एंड प्लस 408। इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ तो 10 अपॉन c इक्वल्स टू 0। आगे हमें मालूम है इसके जो सॉल्यूशन है n1 और n2 ये दोनों डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे लिख करके सॉल्व करता हूँ। तो हमारा इक्वेशन था एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 408 माइनस 10 अपॉन c इक्वल्स टू 0। इसके दो डिस्टिंक्ट रूट थे n1 और n2 और ये इंटीजर थे, और इंटीजर के लिए हमने बोला था कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम निकालते हैं उसको, तो वो बनेगा मेरा बी स्क्वायर यानी 41 स्क्वायर माइनस 4 टाइम
408 माइनस 10 अपॉन सी। ठीक है, तो ये आगे बनेगा अपना, ये 41 स्क्वायर हो जाता है 1681 माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 1632 एंड प्लस 40 अपॉन सी। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना, यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये बनेगा 49 प्लस 40 अपॉन सी। ये मेरा डी आ गया। अब यहाँ पर इस क्वांटिटी को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस 40 अपॉन सी को हमें इंटीग्रल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे इस सी को 40 का डिवाइजर होना पड़ेगा, तो वो प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 20 एंड प्लस माइनस 40। ठीक है, और इस 40 अपॉन सी की क्या वैल्यू हो जाएगी तब, तो इसकी वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी इधर से, तो वो आ जाएगा प्लस माइनस 40, प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1। ठीक है, 40 में अगर सी का डिवाइड लगाएंगे। आगे मैं डी की वैल्यू चेक करता हूँ कि 40 अपॉन सी की ये वैल्यू लेने पर हमारे डी की क्या क्या वैल्यू बन रही है। अगर मैं प्लस के 40 लेता हूँ तो ये मेरे 89 हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस के 40 ले लेता हूँ तो 9 हो जाएगा। प्लस के 20 लेता हूँ तो 69 बनेगा, एंड माइनस के 20 लेता हूँ तो ये 29 बनेगा। प्लस के 10 लेता हूँ तो ये 59 हो जाएगा, और माइनस 10 लेने पर 39 हो जाएगा। प्लस के 8 लेता हूँ तो ये 57 बनेगा, और माइनस के 8 लेता हूँ तो ये 41 बनेगा। प्लस के 5 लेता हूँ तो ये 54 बनेगा, माइनस के 5 लेता हूँ तो 44 बनेगा। प्लस के 4 लेता हूँ तो ये 53 बनेगा, माइनस के 4 लेता हूँ तो ये 45 बनेगा। प्लस के 2 पर ये 51, माइनस के 2 पर ये 47, प्लस के 1 पर ये 50 और माइनस 1 पर ये 48। तो डी की एक ही वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ रही है जो कि 9 है। ठीक है, और इसके रेस्पेक्टिव 40 अपॉन सी की जो वैल्यू है वो माइनस के 40 है। ठीक है, और माइनस 40 के लिए सी की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि सी की वैल्यू मेरी कितनी होगी, माइनस 1 होगी, जिसके रेस्पेक्टिव जो डी की वैल्यू है वो 9 आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में सी की वैल्यू माइनस 1 लगाता हूँ तो ये जो इक्वेशन है वो मेरी बन जाएगी एन स्क्वायर माइनस 41n एन प्लस के 408 एंड माइनस ये 10 अपॉन माइनस 1 होगा तो प्लस 10 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा इक्वस टू 0। तो ये एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 418 इक्वस टू 0। तो यहाँ से अगर हम क्योंकि इसके रूट्स मेरे n1 और n2 हैं, तो मुझे n1 इंटू n2 की जो वैल्यू मिलेगी वो 418 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट की वैल्यू आई है वो 418 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 418। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।